बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा सलमान। आज मैं आपके लिए बड़े ही स्पेशल चटपटे मसालेदार कीमे की रेसिपी लेकर आई हूं। टेस्ट इस कीमे का बड़ा ही लाजवाब होगा, दानेदार बनेगा, ग्रेवी वाला कीमा बनेगा और इसके ऊपर तरी भी बहुत सारी आएगी। रेसिपी में मैं आपको बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी, तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई में हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया है। बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज इसमें शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को हल्का हल्का फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं होता। ये देखें, यहाँ पर प्याज़ों का कलर लाइट लाइट पिंक हो चुका है, प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 1 किलो बीफ कीमा है। कीमा फ्रीज़ हुआ था, फिर भी मैंने इसे कुछ टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। कीमे को प्याज के साथ फ्राई करेंगे जब तक कि कीमे का कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें, यहाँ पर 3-4 मिनट में कीमे का कलर चेंज हो गया है माशाल्लाह, वो भी प्याज के साथ बड़े अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ कीमे को 7-8 मिनट के लिए मुसलसल पकाएंगे ताकि इसके अंदर से हर तरह की स्मेल ख़त्म हो जाए और लहसुन का कच्चापन भी दूर हो सके। अच्छा जी, मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। यहाँ पर कीमे को पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब हम बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। मसालों को शामिल करेंगे। मसालों में मैंने 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी है, 2 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 मोटी इलायची, 2-3 लौंग शामिल कर देंगे ताकि बीफ कीमे की हर तरह की स्मेल दूर हो सके। अच्छे से मसालों को हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और आधे घंटे के लिए लो फ्लेम के ऊपर कीमे को पकने देंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और कीमा भी हमारा अच्छे से गल जाए। दम कीमा की इस रेसिपी को खुशबू वाला और जायके वाला बनाने के लिए हमने इसमें दालचीनी की स्टिक, मोटी इलायची और लौंग शामिल किए हैं। आपने इन चीज़ों को स्किप नहीं करना, ना तो किसी किस्म की कीमे में से स्मेल आएगी बल्कि खुशबू और जायका मज़ीद बढ़ेगा। इंशाल्लाह बहुत कमाल रेसिपी आपको देने वाली हूँ, आपने वीडियो को पूरा देखना है। मज़ीद आगे हम कुछ ऐसे स्टेप करेंगे जिससे कीमे का टेस्ट मज़ीद बढ़ेगा। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, कीमा गल चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। हाई फ्लेम के ऊपर 1-2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से फिर भी चम्मच चलाते हुए भून लिया है। यहाँ पर 1 कप भरकर हमने इसमें दही शामिल करना है ताकि जो इसका टेक्सचर क्रीमी और डिलीशियस सा हो सके। दही डालकर भी कीमे को 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। अगर इस तरह से आपने कीमा बनाकर घर वालों को खिला दिया ना तो रोटियां पकाते पकाते थक जाएंगे, खाने वाले का पेट नहीं भरेगा। चलें जी, यहाँ पर दही के साथ हमने कीमे को अच्छे से भून लिया है, बड़ी अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। यहाँ पर हम हरी मिर्चें और धनिया कीमे पर डाल देंगे। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि जो तरी है वो अच्छे से ऊपर आ सके। और साथ साथ दम देने से पहले आपने हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाले का पाउडर डाल देना है। इससे भी मैं कहती हूँ टेस्ट बेहतरीन हो जाएगा और खुशबू वाला हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर हमारा दम कीमा, दही वाला कीमा, कढ़ाई कीमा, जो भी आप नाम देना चाहें, रेडी है। बहुत मज़े का बना है, ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, तरी भी बड़ी खूबसूरत आई है। रोटियों के साथ इसे एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत सारी मेहनत करती है। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी।